So, hello everyone, hope you all are doing good. Today, we are going to discuss the topic that is plagiarism and its types. अब plagiarism होता क्या एक्चुअल में? Plagiarism is जब आप रिसर्च करते हो, राइट? और आप क्या करते हो, कई बार दूसरे की जो रिसर्च वर्क है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है? उसको बोलते हैं plagiarism. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, जब आप किसी दूसरे रिसर्चर के आइडियाज़ उठा लेते हो, उसका काम खुद में प्रिंट कर देते हो और बाद में बोलते हो कि ये तो मैंने लिखा है, ठीक है, वो होती है प्लेजरिज्म. सो इट इज़ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एज योर ओन विदाउट देयर कंसेंट. उनसे परमिशन लिए बिना, उनसे कुछ भी पूछे बिना आप उनका काम उठा के अपने रिसर्च वर्क में ऐड कर रहे हो, राइट? तो वो क्या हो जाएगी, प्लेगरिज्म हो जाएगी. और मतलब कॉपी पेस्ट वाला केस भी आप पे बन सकता है. पेनाल्टी भी होती है इस पे कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो और आपने दूसरे का थोड़ा सा वर्क है वो कॉपी पेस्ट कर लिया, उसकी कोटेशंस है, कुछ आपने उठा के लिख दी, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, आप पर पेनाल्टी लग सकती है. दूसरे का कभी भी काम उठा के नहीं लिखना है. इसमें आपको करना क्या होता है एक्चुअल में, अगर आपने प्लेगरिज्म को अवॉइड करना है तो हो सके जितना उसका देख लो, ज़रूर उससे थोड़ा आइडिया ले लो, बट अपने वर्ड्स में लिखो, दूसरे के वर्ड्स को मत चुराओ, ठीक है जी. देन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर वर्क विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट, उसको बोलते हैं हम प्लेजरिज्म, ठीक है जी. दूसरे को पता भी ना लगे और आप उसका काम क्या है, चोरी कर रहे हो. बट जिस टाइम आपने रिसर्च की है, जो आपका वाइवा लेंगे, जो इतने बड़े बड़े पीएचडी के डॉक्टर्स होंगे, वो आपका रिसर्च वर्क जब चेक करेंगे ना, एक्चुअली टर्निटिन नाम का ना एक असेस होता है जहाँ से इजीली पता लग जाता है कि आपने किसका जो काम है वो कॉपी पेस्ट किया है, राइट? तो वहीं पे आपके जो रिसर्च वर्क है वो नामात्र मानी जाएगी और रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, जस्ट बिकॉज आपने सिर्फ दूसरे का काम कॉपी पेस्ट किया. यहाँ पे आपकी मेहनत कोई नहीं है, ठीक है, तो वो प्लेजरिज्म हो जाएगा. ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इज़ कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन. मतलब कोई भी काम हो किसी का, किसी और रिसर्चर का, आप रिसर्च कर रहे हो, आपने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यूज़ किए, आपको किसी का लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि अरे कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स इसने लिखे हैं, मैं यहाँ से चुरा लेता हूँ और अपनी जो रिसर्च है उसमें ऐड कर दूँगा. वहाँ पे प्लेजरिज्म आ जाएगा क्योंकि वो वर्ड्स किसी दूसरे के थे. अगर आप उन वर्ड्स को अपने तरीके से लिखोगे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं. चाहे देखो आपने कोई प्रिंटेड मटेरियल से कॉपी पेस्ट किया है, चाहे आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से कॉपी पेस्ट किया है, द थिंग इज़ कि आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने चीटिंग की है. नाउ कम्स द टाइप ऑफ प्लेगरिज्म. अब प्लेगरिज्म 4 तरह की होती है, ठीक है. अब आपने कॉपी पेस्ट किया दूसरे का काम उठा के, कई बार क्या होता है आप जानबूझ के नहीं करते, इंटेंशनली नहीं करते, आपसे गलती से हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उसको हम एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म बोलेंगे. डायरेक्ट प्लेजरिज्म मतलब आप डायरेक्ट उसका कॉपी पेस्ट कर रहे हो एज इट इज़, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा. फिर ठीक है जी. देन सेल्फ प्लेजरिज्म. सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है कि जैसे आपने पहले बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं खुद के, ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हो, जो आपने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है उसमें से आप अपना ही मटेरियल उठा के जो प्रेजेंट रिसर्च कर रहे हो उसमें ऐड अप कर रहे हो, तो वो भी क्या है, प्लेजरिज्म मानी जाएगी, ठीक है, कि आप अपने ही आइडिया को कॉपी पेस्ट फिर से अपनी न्यू रिसर्च में कर रहे हो, तो वो भी सेल्फ प्लेजरिज्म मानी जाएगी, ठीक है जी. अब थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, जस्ट ओवरव्यू. अब हम इसको रीड आउट करते हैं दैट व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. सॉरी. फर्स्ट इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म, मतलब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेक्शन ऑफ समवन एल्स वर्क विदाउट कोटेशन मार्क्स, ठीक है जी. बिना किसी कोटेशन मार्क के यूज़ किए हुए आप वर्ड टू वर्ड किसी और के रिसर्च वर्क कॉपी कर रहे हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म करना, एग्जैक्ट वही चीज़ कॉपी पेस्ट करनी, राइट. देन सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है कि जैसे आपने पहले रिसर्चेस की हैं अपनी ही, ठीक है, आप अपनी ही रिसर्च में से पिछली जो रिसर्चेस हैं प्रेजेंट रिसर्च में वो चीज़ें एडअप कर रहे हो, फिर से रीयूज़ कर रहे हो वही चीज़ें अपनी, तो वो भी प्लेजरिज्म ही मानी जाएगी. रीयूजिंग योर ओन रिसर्च वर्क विदाउट साइटेशन,
क्योंकि जो आप प्रेजेंट में रिसर्च कर रहे हो उसमें आपको साइटेशन देनी पड़ेगी कि येस कि हमने इस रिसर्च वर्क से थोड़ी सी हेल्प ली है। विदाउट साइटेशन प्लेजरिज्म माना जाएगा। साइटेशन मतलब होता है कि आप उस पर्सन के बारे में बताओगे या जहाँ से आपने हेल्प ली है उस चीज़ के बारे में इन द रेफरेंसिंग सेक्शन लिखोगे, ताकि आप उस पर्सन को क्रेडिट दे सको कि जहाँ से आपने हेल्प ली है। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट रिसाइकलिंग भी बोलते हैं कि हम अपना ही वर्क फिर से यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज academic मिसकंडक्ट और फ्रॉड विच कुड रिजल्ट इन डिसिप्लिनरी एक्शंस। ठीक है, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसको फ्रॉड माना जाता है। ठीक है, और कुछ एक्शंस भी आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं, पेनाल्टी भी आपको देनी पड़ेगी, मे बी 1 ईयर जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी अपना रिसर्च वर्क करो तो ध्यान रखो कि जितना हो सके प्लेजरिज्म अवॉइड करो। ठीक है जी। देन कम मोसेक प्लेजरिज्म। मोसेक प्लेजरिज्म एक्चुअल में क्या होता है? दैट इज द टाइप ऑफ academic dishonesty which occurs when a writer combine phrases। जब राइटर क्या करता है, फ्रेजेस को कंबाइन करता है, आइडियाज़ को और वर्ड्स को अलग अलग सोर्सेज से into their own work without properly citing the source or indicating which words and ideas were borrowed। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, हमें नहीं पता, हम भूल जाते हैं कि रेफरेंसिंग भी लिखनी है, कुछ करना भी है। ठीक है, हमें बस जो टॉपिक जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं ना, हम गूगल पे सर्च करते हैं और हम किसी का आर्टिकल पढ़ लेते हैं, हमने थोड़ा सा उससे वर्ड्स उठा लिए कि चलो ये अच्छा लग रहा है, इसको ऐड कर देती हूँ अपनी रिसर्च में। फिर गूगल में जाके किसी और का आर्टिकल पढ़ा, वो अच्छा लगा, चलो जी लिख दिया। बट आपको इन द एंड यही नहीं पता कि आपने किस किस का वर्क उठा के लिख दिया। ठीक है जी, मतलब आपने सबके आइडियाज़ में स्मैश कर दिए, बहुत एक मिक्सचर सा बना लिया, बट आपको एक्चुअल में नहीं पता कि आपने किस सोर्स से हेल्प ली थी। आपने सभी के आर्टिकल्स उठा लिए, सभी के वर्ड्स उठा लिए, सभी के आइडियाज़, और उसको क्या है, एक मिक्सचर बना के अपनी रिसर्च में लिख दिया। अब आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ से सर्च किया था। ठीक है, मतलब आपको साइटिंग सोर्स ही नहीं पता कि कहाँ से हेल्प ली थी, तो वो क्या हो जाएगा, मोसेक प्लेजरिज्म, ऑल्सो नोन एज पैच वर्क प्लेजरिज्म, राइट। एंड द फोर्थ इज एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल जब अनइंटेंशनली, मतलब इंटेंशन नहीं होता उस पर्सन का, अनइंटेंशनली प्रेजेंट अनदर पर्सन वर्क एज देयर ओन वर्क विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर। ठीक है, इंटेंशन तो कभी भी किसी का ये नहीं होता कि वो अपनी रिसर्च वर्क में किसी दूसरे का काम प्रेजेंट करे किसी के सामने, राइट। हर एक को यही होता है कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, बट कई बार अनइंटेंशनली ही हम क्या करते हैं, दूसरे का जो काम होता है ना, कॉपी पेस्ट करके जो हमारे जो पीएचडी वाले डॉक्टर्स हैं या जो वाइवा लेते हैं उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, एंड विदाउट गिविंग क्रेडिट जिसका ओरिजिनल वर्क ये है। ठीक है, तो वो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म हो जाता है। ठीक है, जब हमारा इंटेंशन नहीं होता बैड ऐसा कुछ करने का, बट अनइंटेंशनली वो चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म एंड व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दैट हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।